उनका पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अब इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की तरफ से पत्र 21 मार्च को बाराबंकी न्यायालय में दिया गया था। पत्र में लिखा, जेल में खाने में दिया जा रहा है जहर। मुख्तार अंसारी की तरफ से यह पत्र जारी किया गया था। आपको बता दें कि बाराबंकी न्यायालय में यह पत्र दिया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि खाने में उनको पॉइजन दिया जा रहा है। इसी बीच बांदा से खबर सामने आ रही है। हॉस्पिटल में सिर्फ मुख्तार के परिजनों को अनुमति मिली है। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्तार के बेटे उमर अंसारी समेत परिजनों को आने की अनुमति दी गई है। पीएम हाउस के बाहर तक आने की परिजनों को अनुमति दी गई है। किसी भी रिश्तेदार समर्थकों को हॉस्पिटल में आने पर रोक लगाई गई है। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ इकट्ठा होने पर लगाई गई है पाबंदी। पूरे हॉस्पिटल को छावनी में तब्दील किया गया है। सदर तहसील पहुंचे हैं, सदर तहसीलदार पहुंचे हैं पीएम हाउस। एसपी सिटी भी पीएम हाउस पहुंचे हैं। कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंचेगा डॉक्टरों का पैनल। डॉक्टरों के पहुंचने के बाद शुरू की जाएगी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। पहले भरा जाएगा शव का पंचनामा, इसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार के पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों को अनुमति दी गई है। हॉस्पिटल में सिर्फ मुख्तार के परिजनों को ही अनुमति दी गई है आने की। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी समेत परिजनों को अनुमति दी गई है हॉस्पिटल में आने की। पीएम हाउस के बाहर तक आने की परिजनों को अनुमति दी गई है। किसी भी रिश्तेदार समर्थकों को हॉस्पिटल में आने पर पाबंदी लगाई गई है। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ एकत्र होने पर पाबंदी लगाई गई। सदर तहसीलदार पहुंचे हैं पीएम हाउस। एसपी सिटी भी पहुंचे हैं पीएम हाउस। कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंचेगा डॉक्टरों का पैनल। मुख्तार के पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों को अनुमति दी गई है। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, हॉस्पिटल में सिर्फ मुख्तार के परिजनों को अनुमति। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से खबर है, मुख्तार अंसारी की तरफ से पत्र 21 मार्च को बाराबंकी न्यायालय में दिया गया था। पत्र में लिखा, जेल में खाने में दिया जा रहा था जहर। मुख्तार अंसारी की तरफ से यह पत्र जारी किया गया था। बाराबंकी न्यायालय में पत्र दिया गया था। पत्र में लिखा था कि खाने में जहर दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की तरफ से यह पत्र जारी किया गया था। बाराबंकी न्यायालय में यह पत्र मुख्तार अंसारी की तरफ से दिया गया था। 21 मार्च को बाराबंकी न्यायालय में यह पत्र दिया गया था। पत्र में लिखा था कि खाने में जहर दिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी की तरफ से जारी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल। 21 मार्च को बाराबंकी न्यायालय में यह पत्र दिया गया था।
पत्र में लिखा, जेल में खाने में दिया जा रहा था जहर। मुख्तार अंसारी की तरफ से यह पत्र जारी किया गया था। मुख्तार अंसारी की तरफ से पत्र जारी किया गया था। 21 मार्च को बाराबंकी न्यायालय में यह पत्र दिया गया था। पत्र में लिखा था, जेल में खाने में जहर दिया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप मिश्रा। संदीप, मुख्तार अंसारी की तरफ से लिखा हुआ पत्र जो है वो सामने आया है और उसमें लिखा हुआ है कि जेल के अंदर उनको जहर दिया जा रहा है खाने में। क्या कुछ पूरी जानकारी है? संदीप, क्या आपको आवाज आ रही है? आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की तरफ से लिखा हुआ पत्र सोशल मीडिया पर वायरल। मुख्तार अंसारी की तरफ से यह पत्र जारी किया गया था। 21 मार्च को बाराबंकी न्यायालय में यह पत्र दिया गया था। पत्र में लिखा, जेल में खाने में जहर दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की तरफ से यह पत्र जारी किया गया था। इक्कीस मार्च को बाराबंकी न्यायालय में दिए गए पत्र में मुख्तार अंसारी ने लिखा, जेल में खाने में दिया जा रहा था जहर। मुख्तार अंसारी की तरफ से जारी किया हुआ पत्र वायरल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पत्र। मुख्तार अंसारी की तरफ से यह पत्र बाराबंकी न्यायालय में दिया गया था। 21 मार्च को यह पत्र बाराबंकी न्यायालय में दिया गया था। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 के डी मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक। आपको बता दें कि डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एएलओ अमिताभ यश मौजूद रहेंगे इस बैठक में। मुख्यमंत्री आवास से घटनाक्रम पर पैनी नजर रखी जाएगी। किसी भी हाल में अप्रिय घटना न हो, सीएम योगी की तरफ से निर्देश जारी किए गए। पूरे यूपी में कहीं भी कोई हिंसा न हो, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री आवास से घटनाक्रम पर पैनी नजर रखी जाएगी। किसी भी हाल में अप्रिय घटना न हो, सीएम की तरफ से निर्देश जारी किए गए। 5 के डी मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एएलओ अमिताभ यश भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास से पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखी जाएगी। किसी भी हाल में अप्रिय घटना न हो, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी किए गए।
लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 केडीए मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी येलो अमिताभ यश भी इस बैठक में मौजूद। मुख्यमंत्री आवास से पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर। किसी भी हाल में अप्रिय घटना न हो, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी किए गए। मुख्तार अंसारी से जुड़े खबर आपको बता दें कि 5 डॉक्टरों का पैनल शव का पोस्टमार्टम करेगा। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम करेगा। टीम में लखनऊ के भी डॉक्टर शामिल होंगे। पूरी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी। सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। 5 डॉक्टरों का पैनल शव का पोस्टमार्टम करेगा। टीम में लखनऊ के भी डॉक्टर शामिल किए जाएंगे। प्रयागराज, कानपुर से भी डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए बुलाए गए हैं। मुख्तार अंसारी की मौत का मामला आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा। पोस्टमार्टम करने का प्रोसेस शुरू होगा। 5 डॉक्टरों का पैनल शव का पोस्टमार्टम करेगा। टीम में लखनऊ के डॉक्टर, प्रयागराज और कानपुर के डॉक्टर शामिल होंगे। पूरे पोस्टमार्टम प्रोसेस की वीडियोग्राफी की करवाई जाएगी। गाजीपुर में कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाया जाएगा। कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस फोर्स के साथ सादी वर्दी में भी एलआईयू भी तैनात किए गए हैं। जनाजे में शामिल होने वाले पर पैनी नजर रखी जाएगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से जनाजे में कई गुर्गों के शामिल होने की आशंका है। फरार गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर। मुख्तार के साथ रहने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर। गाजीपुर से खबर आपको बता रहा है, जहां पर कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस फोर्स के साथ साथ सादी वर्दी में एलआईयू भी तैनात। जनाजे में शामिल होने वालों पर पुलिस की तरफ से पैनी नजर रखी जाएगी। जनाजे में शामिल होने वालों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से नजर रखा जाएगा। जनाजे में कई गुर्गे शामिल हो सकते हैं, इसकी आशंका। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। फरार गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अलर्ट मोड पर। अब्बास अंसारी के पैरोल के लिए कोर्ट जाएगा परिवार। आज सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली जाएगी। जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट में पैरोल दाखिल की जाएगी। अब्बास अंसारी के पैरोल के लिए याचिका तैयार कर ली गई।
एमएलए अब्बास अंसारी अभी यूपी के कासगंज जेल में बंद हैं। आज सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली जाएगी पैरोल की। जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट से पैरोल मांगी जाएगी अब्बास अंसारी की। अब्बास अंसारी की पैरोल के लिए याचिका तैयार कर ली गई है। एमएलए अब्बास अंसारी अभी यूपी के कासगंज जेल में बंद हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब्बास अंसारी के पैरोल के लिए कोर्ट जाएगा परिवार। आज सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी पैरोल की। जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट से पैरोल की मांग की जाएगी। अब्बास अंसारी की पैरोल के लिए याचिका तैयार कर ली गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब्बास अंसारी के पैरोल के लिए आज कोर्ट जाएगा परिवार। आज सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी पैरोल की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवा शर्मा राजधानी लखनऊ से। शिवा, अब्बास अंसारी के पैरोल के लिए आज हाईकोर्ट का रुख करेगा परिवार, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, चूंकि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और उनका बेटा अफजाल अंसारी वर्तमान में कासगंज जेल के अंदर बंद है, तो उनके जनाजे में शामिल होने के लिए जरूर अब्बास अंसारी। शिवा, आप अनम्यूट करें। पिता की मृत्यु हुई है, उनको किस तरीके से ये कहा जाएगा कि अंदर उनको कोर्ट से एक इजाजत दी जाए और सीधे सीधे उनके जनाजे में जाने के लिए उनको अनुमति कोर्ट से मिले, तो ये आज तकरीबन 10 बजे के बाद उनका पूरा परिवार उनके वकील अफजाल अंसारी के अब्बास अंसारी के कोर्ट जाएंगे और जरूर देखा जाएगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। फिलहाल जो मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होना है वो बांदा मेडिकल कॉलेज के अंदर ही होगा। डॉक्टर की टीम है उनका पोस्टमार्टम करेगी और पोस्टमार्टम करने के बाद बांदा से सीधे उनको गाजीपुर ले जाया जाएगा, जहां पर उनका जो शव है वो कब्रिस्तान के अंदर दफनाया जाएगा। और जरूर इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस बड़ी सख्त है कि जो कालीबाग के अंदर जो उनका शव दफनाया जाएगा तब किसी भी तरीके की भीड़ ना हो और जो अनावश्यक लोग हैं वो उस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद ना हो, उसको लेकर के भी कल रात में दिशा निर्देश पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दिए गए हैं। तो कड़ी निगाहें होंगे उन लोगों की तरफ जो ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा उस जनाजे में काम नहीं होगा, उनको उसको अलग रखा जाएगा। और बांदा ये कहा जा सकता है कि गाजीपुर के जो डीएम हैं, जो एसपी है, उनको खास तौर से वहां पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। और मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उसके बाद से गाजीपुर, बांदा और मऊ तीनों जिलों में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो ये देख करने को कहा गया है कि नजरें बनाए रहे, सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से नजरें बनाए रहे, वहां की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो किस तरीके से ना बिगड़े। क्योंकि मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई थी उसके बाद कल रात से देखने को मिला था कि अलग अलग जगहों पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। जो मुख्तार अंसारी के जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, यूं कहा जाए कि जो उनके खासतौर से उनके एक लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, वो लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। तो जरूर ये कहा जा सकता है कि जब अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार जब वहां पर जनाजे में मौजूद होगा तो किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था वहां पर ना बिगड़े और जो उनका अंतिम संस्कार का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सफल कराई जा सके और कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो बेहतर बनाई रहे। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम तरीके के सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं और उमर की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि उनको जेल में पॉइजन दिया जा रहा था और उसके बाद उनको यह हार्ट अटैक हुआ है, तो इसके बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बीते दिनों में जो मुख्तार अंसारी की जब पेशी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाराबंकी कोर्ट के अंदर, तब उन्होंने इस बात को न्यायालय के सामने भी रखा था, पत्र के माध्यम से भी ये कहा था कि उनको जेल के अंदर धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके पहले जो हाथ और पैर की जो नसें हैं उसमें काफी ज्यादा दर्द हुआ था। उसके बाद से उनका पूरा
शरीर में जो दर्द था वो महसूस होना उनको शुरू हुआ था, और इसी बात को लेकर के जो एक पत्र था वो न्यायालय में दिया गया था, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि जेल के अंदर उनको मारने की कोशिश की जा रही है। खुद मुख्तार अंसारी ने इस बात को कहा था और ये भी साफ किया था उनके वकीलों ने भी कि इस पे सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और इस बात की जांच करानी चाहिए। हालांकि वो सब चीजें दरकिनार कर दी गई, उस पर बहुत ज्यादा प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, क्योंकि मुख्तार अंसारी एक बड़ा अपराधी माना जाता है जिसके ऊपर 65 से ज्यादा मुकदमे हैं, इसलिए उस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। और कल देर रात देखने को मिला कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हालांकि जो बांदा मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है, जो वहां के सीएमओ है, वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने इस बात को कहा कि कार्डियक अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम जब होगा तो पोस्टमार्टम के बाद ज्यादा स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार मुख्तार अंसारी की मौत किस वजह से हुई, कितने बजे हुई और आखिरकार क्या सारी चीजें थी। तो इस बात का इंतजार जरूर करना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब मुख्तार अंसारी की मौत की जो असल वजह है वो साफ क्लियर हो पाएगी। लेकिन प्राइमरी स्टेज पर डॉक्टरों ने यही माना है कि कार्डियक अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उनके जनाजे में शामिल होने के लिए कई गुर्गों को अभी बताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि कई गुर्गे शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मुस्तैदी बरती जा रही है, क्या कुछ जो चौकसी है वो क्या कुछ बरती जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल सोनम, देखिए रात में ही इस बात को लेकर के हाई लेवल मीटिंग हुई है। खुद मुख्यमंत्री आवास पर डीजीपी और एडीजी और लॉ एंड ऑर्डर गए थे और साथ में इंटेलिजेंस के भी अफसर थे, और इस बात को जरूर कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसी भी तरीके की जो अराजकता है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उस पर पुलिस अफसर अपनी निगाहें बना रखे। जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो टीम होती है, जो गाजीपुर जिले के अंदर, मऊ जिले के अंदर, वो सक्रिय रहे। किसी पर भी किसी का भी कदम जो है वो उठने से पहले उसको भाप करके और उस पर अमन किया जाए, उस पर शांति व्यवस्था कायम की जाए। और खास करके गुर्गों की अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी एक लंबे समय से माफिया रहा है, 18 साल से जेल के अंदर बंद रहा है, तो काफी ज्यादा जो उसके गुर्गे हैं वो बाहर रह करके सक्रिय होकर के वो अलग अलग आपराधिक गतिविधि करते हैं। तो ऐसे में उनकी ज्यादा मंशा होती है कि मुख्तार अंसारी के पक्ष में ऐसा कोई काम कर दे ताकि एक संदेश जाए मुख्तार अंसारी का माफिया बाहुबली के तौर पर। तो जरूर पुलिस प्रशासन का एक अमला ये भी काम करेगा कि जो गुर्गे हैं वो पहली बात तो जनाजे में ना शामिल हो और किसी भी तरीके का कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े और किसी भी तरीके की कोई स्थिति बद से बदतर ना हो। उसके लिए पुलिस प्रशासन, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम, इंटेलिजेंस यूनिट के लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं इस बात को। और जरूर ये 12 बजे तक या 1 बजे तक जो मुख्तार अंसारी का जो शव है वो बांदा जेल से, जब बांदा मेडिकल कॉलेज से जब वो गाजीपुर जिले आएगा, तब एक काफिला तैयार किया गया है भारी पुलिस फोर्स के साथ कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो उस पार्थिव शरीर के साथ या मुख्तार अंसारी के शव के साथ। इसलिए भारी सुरक्षा के बीच पहले उसको गाजीपुर जिले लाया जाएगा, सीधे कब्रिस्तान पर उसको उतारा जाएगा, उनके परिवार के सुपुत्र किया जाएगा और परिवार का जो रीति रिवाज है खाके सुपुत्र करने का, उनको कब्रिस्तान में दफनाने का, वो पूरी तरीके से प्रक्रिया हो जाए और किसी तरीके की कानून व्यवस्था न बिगड़े। उसके लिए पुलिस प्रशासन को खास निर्देश दिए गए हैं और खास करके जो बार बार ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे जो उनके लंबे समय से उनके लिए काम कर रहे हैं वो उस जगह पर ना हो, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर इनाम है, कई ऐसे भी लोग हैं जो पुलिस की लिस्ट में वांटेड भी है। अगर वो कहीं दिखाई पड़ते तो उनको तुरंत हिरासत में लिया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये पूरी तरीके से साफ कर दिया है पुलिस की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कि इसको पूरा करने के लिए खास टीम लगाई जाए और खास तौर से जो स्पेशल टास्क फोर्स है, जो स्पेशलाइज्ड क्राइम के लिए वर्क करती है, जो संगठित अपराध के लिए काम करती है, वो लोग खास तौर से उन लोगों पर नजर बनाए हुए जो मुख्तार अंसारी के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको पकड़ने की और उनको हिरासत में लेने की जो कार्रवाई है वो देर रात से ही चल रही है। कुल मिलाकर शिवा अगर देखें तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कड़ी सुरक्षा बरती जाए और पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के आप क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, कल जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के मरने की खबर सामने आई तो ऑफिशियल कंफर्मेशन सोनम बहुत देर में हुआ था और यही इस बात को लेकर के संशय बना हुआ था कि आखिरकार जिस हालात में मुख्तार अंसारी को बांदा जिला जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया है और जब उनके शरीर को जब एम्बुलेंस वैन से निकाला जा रहा था, बांदा मेडिकल कॉलेज के अंदर लाया जा रहा था, तब उनका शरीर ढीला पड़ा था, उनका एक हाथ स्ट्रेचर से नीचे जा रहा था। तभी इस बात की आशंका लोगों ने जता दी थी कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुख्तार अंसारी ने आखिरी सांसें ली है।
लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई भी नहीं था और लिहाजा 1 घंटे बाद खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बात की घोषणा की कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कार्डियक अटैक से उनकी मौत हुई है। तो जरूर एक जो प्रक्रिया है, जो अंतिम संस्कार होता है, इनके हिसाब से कि उनको कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, उसके बाद से लगातार इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री इस बात को नहीं चाहते हैं और सरकार किसी भी तरीके से इस बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहती है कि अगर मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसके बाद माहौल बिगड़े। इसलिए पुलिस अफसरों को बुला करके ही मुख्यमंत्री ने आवास के अंदर गाइड किया है, उन लोगों को जरूरी निर्देश दिए कि किसी भी हालत में स्थिति बिगड़ने ना पाए और खासतौर से वो अराजक तत्व जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, मुख्तार अंसारी के साथ लंबे समय से रहे, मुख्तार अंसारी के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर निगाहें बनाई जाए और अगर वो किस तरीके का उपद्रव काटते हैं उनको जरूर हिरासत में लिया जाए, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और अफसरों को इस बात को चेताया है कि अगर किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती तो उसके लिए अफसर जिम्मेदार होंगे। इसलिए अफसरों के ऊपर भी सीधे सीधे मुख्यमंत्री का प्रेशर बना हुआ है। शिवा, परिजनों की तरफ से इस पूरे मामले पर अब उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जाने लगी है। देखिए, बिल्कुल परिजन तो चाहते ही हैं कि इस पूरे मामले पे न्यायिक जांच हो, क्योंकि मुख्तार अंसारी जेल के अंदर बंद था और जेल के अंदर बंद रहते समय उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि उनको खाने में पॉइजन देकर के उनको मारने की कोशिश की जा रही। तो स्थिति साफ है कि अब परिवार जो है वो सीधे सीधे न्यायालय की शरण लेगा और सीधे सीधे जांच की मांग करेगा और जांच उस कमेटी से जो हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज हो या मौजूदा जज हो, सिटिंग जज हो, उनकी अध्यक्षता में ये पूरी जांच हो कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी के द्वारा जो पत्र लिखा गया, जो उनके वकीलों द्वारा पत्र लिखा गया, वो किस तरीके से बेहद संवेदनशील था और उस पर सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। तो आखिरकार जो मौत का कारण है वो जरूर स्पष्ट किया जाए, वो परिस्थितियां स्पष्ट की जाए और अगर इस मामले में कोई भी अगर दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मुख्तार अंसारी का परिवार हमेशा से चाहता रहा है और पिछले दिनों भी जब स्लो पॉइजन की बात हुई थी तब मुख्तार अंसारी के परिवार ने इस बात को कहा था कि सरकार इसकी जांच करे। लेकिन अब जरूर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद परिवार जो है वो न्यायालय जाएगा और न्यायालय में जाकर के ये जरूर अपील करेगा कि सरकार में ऐसे कौन कौन से लोग थे या पुलिस प्रशासन में ऐसे कौन कौन लोग थे जो मुख्तार अंसारी के पीछे पड़े हुए थे। फिलहाल जो प्रक्रिया है पहले पोस्टमार्टम की उसको पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर अब मुख्तार के परिजनों की तरफ से ये मांग उठना शुरू हो गई है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मुख्तार अंसारी को जो है सुपुर्द खाक करने के दौरान कोई भी लापरवाही पुलिस प्रशासन की तरफ से ना की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शिवा। आपको बता दें कि एमएलए अब्बास अंसारी अब भी बांदा जेल में बंद है, माफ कीजिएगा जेल में बंद है और उनको पैरोल पर छुड़ाने के लिए याचिका दाखिल की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।